सुनसान जंगल में एक लकड़हारे से पानी पीकर प्रसन्न हुआ राजा कहने लगा, हे पानी पिलाने वाले, किसी दिन मेरी राजधानी में अवश्य आना, मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। लकड़हारे ने कहा, बहुत अच्छा। लकड़हारा एक दिन चलता फिरता राजधानी में जा पहुंचा। राजा ने उसे देखा और अत्यंत प्रसन्नता से अपने पास बिठाकर सोचने लगा कि इस निर्धन का दुख कैसे दूर करूं। उसने सोच विचार के पश्चात चंदन का एक विशाल उद्यान उसको सौंप दिया। लकड़हारा भी मन में प्रसन्न हो गया। चलो अच्छा हुआ, इस बाग के वृक्षों के कोयले खूब होंगे, जीवन कट जाएगा। यह सोचकर लकड़हारा प्रतिदिन चंदन काट काट कर कोयला बनाने लगा और उन्हें बेचकर अपना पेट पालने लगा। थोड़े समय में ही चंदन का सुंदर बगीचा एक वीरान बन गया, जिसमें स्थान स्थान पर कोयले के ढेर लगे थे। इसमें अब केवल कुछ ही वृक्ष रह गए थे, जो लकड़हारे के लिए छाया का काम देते थे। राजा को एक दिन यूं ही विचार आया, चलो तनिक लकड़हारे का हाल देखाए, चंदन के उद्यान का भ्रमण भी हो जाएगा। यह सोचकर राजा चंदन के उद्यान की ओर जा निकला। उसने दूर से उद्यान से धुआं उठते देखा। निकट आने पर ज्ञात हुआ कि चंदन जल रहा है और लकड़हारा पास खड़ा है। दूर से राजा को आते देखकर लकड़हारा उसके स्वागत के लिए आगे बढ़ा। राजा ने आते ही कहा, भाई, यह तूने क्या किया? लकड़हारा बोला, आपकी कृपा से इतना समय आराम से कट गया। आपने यह उद्यान देकर मेरा बड़ा कल्याण किया। कोयला बना बनाकर बेचता रहा हूँ, अब तो कुछ ही वृक्ष रह गए हैं। यदि कोई और उद्यान मिल जाए तो शेष जीवन भी व्यतीत हो जाए। राजा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तुम कोयला नहीं, प्रत्युत इस लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेच आओ। लकड़हारे ने 2 गज लगभग 1.25 मीटर की लकड़ी उठाई और बाजार में ले गया। लोग चंदन देखकर दौड़े और अंततः उसे 300 रुपये मिल गए, जो कोयले से कई गुना ज्यादा था। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें।